इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में इंडिया की हालत फिलहाल नाजुक है। इंडिया ऐसा लग रहा है कि हार के कगार पर है। कोई चमत्कार इंडिया को यहां से बचा सकता है, लेकिन इस हार के बीच में एक सवाल भी खड़ा हो रहा है, और यह सवाल खड़ा हो रहा है अंपायरिंग के डबल स्टैंडर्ड को लेकर। हालांकि इसका डायरेक्टली इंडिया की सेहत से कोई बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस खिलाड़ी को लेकर ये है उसने कोई बहुत खास नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद इंडिया की हालत खराब है। और उस खराब हालत के बीच में अंपायरिंग को लेकर सवाल है, क्योंकि अंपायर्स का दोहरा चरित्र समझ में नहीं आ रहा। आप याद कीजिए, फर्स्ट टेस्ट मैच था, केएल राहुल पहली पारी में बैटिंग कर रहे थे और उन्हें आउट दे दिया गया। इंडिया 150 पर ऑल आउट हो गई। इंडिया की हालत खराब थी, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। लोग कह रहे थे यार ऐसा कैसे हो गया, राहुल को फंसा दिया गया, इंडिया फंस गई जैसे तैसे। उस वक्त भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन उसके बाद आउट दे दिया गया और सारी कहानी पलट गई। लेकिन सेम कहानी जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मिच मार्श के साथ हुई तो उनको नॉट आउट दे दिया गया, और विराट कोहली से लेकर बाकी जितने लोग थे वो कह रहे थे कि भाई साहब हमारे वाले के साथ जब यही हुआ था तो अंपायर साहब ने आउट दे दिया। अब यही चीज जब सामने वाले के साथ हो रही है तो आप इसको आउट क्यों नहीं दे रहे, क्यों नॉट आउट दे रहे? वैसे ऑस्ट्रेलिया और चीटिंग का बहुत लंबा इतिहास है, बहुत लंबा। रिकी पॉन्टिंग के जमाने से लेकर वार्नर, स्टीव स्मिथ तक बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको मिल जाती हैं समय समय में। लेकिन एडिलेड टेस्ट में एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन बेईमानी या फिर अंपायर के डबल स्टैंडर्ड का सवाल तब खड़ा हुआ जब अंपायर साहब ने एक फैसला दिया जिसको लेकर कंट्रोवर्सी। पर्थ टेस्ट